नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से होगा। नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रचार किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई नरोत्तम मिश्रा के जो करीबी लोग हैं पार्टी के, जो दतिया को संभालते हैं, उन लोगों ने पार्टी उम्मीदवार को बिल्कुल भी समर्थन दिया नहीं है। कई लोग बीमार पड़ गए, हार गए तो, लेकिन बीजेपी अगर हार गई तो दोष तो नरोत्तम मिश्रा को ही मिलेगा। नहीं तो मुझे ये तो नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को जानते हैं कि अगर हारेंगे तो दोष मेरे ऊपर आने वाला है, तो कौन सा उनका श्रेय मिलने वाला है। तो नहीं, लेकिन अब वो इस बात को मान के चल रहे कि भाई मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये हो सकता है उन्होंने तैयारी कर ली होगी, ठीक है पार्टी को उम्मीदवार हारेगा तो मैं जवाब दूंगा, और जहां मुझे बात करनी मैं बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तय किया होगा या तो उम्मीदवार, और जिस तरीके से मोहन यादव ने अपने लिए मतलब प्रतिष्ठा का बना लिया इस सीट को, लगातार मोहन यादव ने वहां प्रचार किया, पार्टी का पूरा संगठन रहा, पूरी कैबिनेट के मंत्री को आपने वहां पर लगा दिया, पूरी तरीके से आपने वहां जो गुजरात वाली सीट पे कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? जीत भी सकती है मंजलपुर में, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो बीजेपी की सीट है 40 साल से, लेकिन 40 साल ग्राफिक बहुत जांच परख के बनवाया है। कैसे? ये जैसे अभी कौन सा था दतिया वाली सीट का, ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दिया। आप मतलब आपने वहां से रिपोर्ट ली होगी, ग्राउंड रिपोर्ट। जी जी जी, ठीक ही कह देते हैं सर आप कभी। ये बता दें आप, ये दतिया वाले में कुछ है, कुछ कांग्रेस की सीट है वैसे तो नहीं। दतिया में देखिए मुकाबला सचमुच कड़ा है, और हालांकि कई बार होता है ना कि जब आप कठिन स्थिति में फंसते हैं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ताकत लगाई है, क्योंकि जब नरोत्तम हारे थे तो वो नरोत्तम हारे थे, अब हारेंगे तो मोहन यादव हारेंगे। ये थोड़ा मोहन यादव सीधे निश्चित तौर पर अब तो उन्हीं की पूरी सीट है, उन्हीं का सब कुछ है, और उपचुनाव में तो मुख्यमंत्री ही हारता जीतता है। तो मुझे लगता है कि वो ताकत लगाएंगे, और मतलब बहुत कठिन मुकाबले में हो सकता है कि वो सीट जीत लेंगे। अरे वो आप याद कीजिए ना, यूपी के 10 उपचुनाव ज्यादातर सपा के थे वो, और सारे लगभग क्लीन स्वीप हो गया था। बीजेपी का ताकत लगाए सरकार तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल सर, चुनाव में तो आमतौर पर होता है। प्रशांत किशोर कुछ दे पा रहे हैं चैलेंज? प्रशांत किशोर अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 बार जाना पड़ा है, गली गली घूमना पड़ा है, और मुझे जो जानकारी है कि कैबिनेट के एक मंत्री जो अपर कास्ट से हैं वो गली गली घूमे हैं। मनोज तिवारी जाकर के ब्राह्मणों को, मतलब पीके के साथ अपर कास्ट का थोड़ा रुझान हो सकता है ब्राह्मणों को वोट को काटने के लिए, तो मनोज तिवारी, गिरिराज सेन सभी कूदे हैं वहाँ, और जिसे कहते हैं कैंपिंग करना, तो वो कैंपिंग किया है उन्होंने। तो अब देखना है, फिर भी लोग कह रहा है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। यदि आरजेडी नहीं खड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कठिन बनता। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तेज प्रताप ने समर्थन दिया उनका उम्मीदवार। किसका समर्थन दिया है? इसको प्रशांत किशोर उनके उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। हैरानी हो रही है कि प्रशांत किशोर, आप कह रहे हैं कि वो चुनौती दे रहे हैं, और आरजेडी नहीं होती तो और मुश्किल होती भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो मतलब इस सीट पर तो कोई भी आ जाए बीजेपी को हैंड्स डाउन जीतना चाहिए था। ये बात भी कि यहाँ पर चैलेंज मिल रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी वहां जीतेगी वो सीट, हो सकता है मार्जिन कम हो जाए उसका सीट का, बट बीजेपी जीतेगी सीट। जी, प्रशांत किशोर टेस्ट किसका है? नितिन नवीन का टेस्ट है कि प्रशांत किशोर का टेस्ट है? नितिन नवीन साहब की सीट है ना ये, तो फिर टेस्ट किसका है? नहीं, टेस्ट तो प्रशांत किशोर का भी है सर। प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर के लिए बहुत एक अच्छी बात कल कहा, जो उनके टीम के साथ काम किया था। बोला तो प्रशांत किशोर उस मॉडल पे काम करते थे, ये कार्यकर्ताओं के लिए जैसे सैलरी बढ़ती है 20-20 हज़ार रुपये, 25-50 हज़ार रुपये। अब वो बेचारे कितने दिनों तक सैलरी बांटें और कितने दिनों तक भीड़ इकट्ठा करें, वो चीज़ें जो है वो अब खत्म हो गई हैं। तो कितना काम करेगा? शुरू में कहा जा रहा था कि वो 16% वोट लाएंगे, 26% तक वोट ला मुझे लगता है निकल जाएगी, यहाँ तक बात की जाती थी। लेकिन अब वो चार्म जो है प्रशांत किशोर, एक दतिया में भी आपका कमेंट आ जाए, आगे बढ़ते हैं। फिर दतिया पर आपने जब टक्कर कांग्रेस बीजेपी की कर दी तो फिर बीजेपी जीत ही सकती है। बीजेपी जीत सकती है। यदि ये ग्राफिक बीजेपी वर्सेस बीजेपी होता तो मुश्किल लगता है। मैंने बोला उसका कोई मोल नहीं सर, बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया था। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं, तो आपने उसको बदल के बीजेपी जीतती रही।